गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें संघ कॉर्डेटा के तीसरे वर्ग ऑस्ट्रिक अथीज के बारे में हमने चर्चा की थी और हमने इसमें ऑस्ट्रिक अथीज के जो सामान्य कैरेक्टर थे, जितने भी सामान्य कैरेक्टर है, कल हमने उसकी चर्चा की थी। आज हम उसके जितने भी गण हैं, आज हम उनके इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। देखिए, वर्ग ऑस्ट्रिक अथीज, सबसे पहले संघ कॉर्डेटा, हम जानते हैं कि सभी का संघ कॉर्डेटा ही है। वर्ग ऑस्ट्रिक अथीज को 3 उपवर्ग में सम्मिलित किया गया है। इसको 3 उपवर्ग में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो उपवर्ग होता है वो होता है पैलियोटेरेजाई। ध्यान रखिए, नाम याद रखिएगा, पैलियोटेरिजाई। तो इसका पहला जो उपवर्ग होता है वह होता है पैलियोटेरिजाई। दूसरा जो उपवर्ग होता है वह होता है टीलियोस्टियाई। और तीसरा जो उपवर्ग होता है कोएनकथिस इसका सदस्य होता है। अब सबसे पहला जो वर्ग आता है, उपवर्ग आता है फर्स्ट, उसकी क्या विशेषताएं? देखिए, इसमें प्राचीन मछलियों को सम्मिलित किया गया है, अर्थात इसमें जो भी प्राचीन मछलियां थी समय की, उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। और इस उपवर्ग को 2 गणों में विभाजित किया गया है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इस उपवर्ग की मछलियों में आदिम प्रकार के पंख अर्थात प्रिमिटिव फिन्स पाए जाते हैं। तो मैं सबसे पहले इनकी विशेषता करता हूं। इस उपवर्ग की मछलियों में आदिम प्रकार के पंख, जिनको हम फिन्स कहते हैं, उपस्थित होते हैं। तो इस ऊपर की जो भी मछलियां होती है उनमें आदिम प्रकार के पंख क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है नासा छिद्र मुख गुहा से संबंधित। देखिए, कुछ में क्या होता है, नासा छिद्र होता है वह मुख गुहा से संबंधित होता है, जबकि इस उपवर्ग के सदस्यों में नासा छिद्र जो है वह मुख गुहा से संबंधित नहीं होता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? नासा छिद्र मुख गुहा से संबंधित नहीं होता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पैलियोटेरिजाई की विशेषता पढ़ रहा हूं, मैं भी पढ़ा। तो नासा छिद्र मुख गुहा से क्या होता है? संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट, इनका अंतःकंकाल उपास्थल प्रकार का होता है। उपास्थल को पढ़ समझा चुका हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अंतःकंकाल उपास्थल प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट क्या है? इनका अंतःकंकाल कैसा है? इनका अंतःकंकाल उपास्थल प्रकार का है। नेक्स्ट, इस उपवर्ग की जो भी मछलियां होती है उनके सिर तथा शरीर पर अस्थिल तथा डर्मल पट्टियों का आवरण पाया जाता है। तो कहने का मतलब, इस उपवर्ग की जो भी मछलियां हैं उनके सिर और शरीर पर अस्थिल तथा डर्मल पट्टियों का आवरण पाया जाता है। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है? इस उपवर्ग की मछलियों के सिर व शरीर पर अस्थिल एवं डर्मल पट्टियों का आवरण उपस्थित होता है। तो सिर व शरीर पर अस्थिल एवं डर्मल पट्टियों का आवरण उपस्थित होता है। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है? इन ऊपर की मछलियों के सिर पर व शरीर पर अस्थिल एवं डर्मल पट्टियों का आवरण उपस्थित होता है। नेक्स्ट,
इनके पृष्ठ एवं गुदा पंख है उनकी अंत कंकाल से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। तो हमने सबसे पहले वर्ग ऑस्ट्रिकथीज के उपवर्ग पहला पैल्यूटेरिजाई को पढ़ा, जिसमें प्राचीन मछलियों को सम्मिलित किया गया। एक बार रिवाइज करा रहा हूं। इस उपवर्ग की मछलियों में आदिम प्रकार के अर्थात प्रीमिटिव फिन्स उपस्थित होते हैं। नासा छिद्र मुख गुहा से क्या होते हैं, संबंधित नहीं होते हैं। अंत कंकाल उपास्थिल प्रकार का होता है। नेक्स्ट, इस उपवर्ग की मछलियों के सिर तथा शरीर पर अस्थिल एवं डर्मल पट्टियों का आवरण उपस्थित होता है। अब इस उपवर्ग को आगे दो गणों में विभाजित किया जाता है। देखिए हमने क्या पढ़ा, वर्ग, वर्ग के बाद क्या आता है उपवर्ग और फिर आता है गण। तो इसके दो गणों में विभाजित किया जाता है। सबसे जो पहला होता है वो होता है पॉलीपटेरी फॉर्मिस। तो अब अपन इनके गण को पढ़ते हैं। देखिए इन्हें आगे हम कितने गणों में विभाजित कर रहे हैं, तो इन्हें हम आगे दो गणों में, दो गण में विभाजित कर रहे हैं। और देखिए दोनों ही गणों की क्या है, अलग अलग विशेषताएं होती है। अब उसकी चर्चा करेंगे। तो इन्हें आगे दो गणों में, दो गण में विभाजित किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, पैलियोटेरिजाई को दो गणों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है पॉलीपटेरिफॉर्मिस, दूसरा होता है एसिपेंसरीफॉर्मिस। अब सबसे पहले गण फर्स्ट पॉलीपटेरिफॉर्मिस को हम अब क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, जिसका जो उदाहरण होता है वह होता है पॉलीपटेरस। एक कॉमन एनिमल है पॉलीपटेरस। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो कॉमन एनिमल होता है वो क्या होता है, पॉलीपटेरस। पॉलीपटेरस इसका एनिमल का नाम है, वंश का। और इसमें कौन सा होता है, इसमें होता है एसिपेंसर, एसिपेंसर। तो वापस मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, फिर इसको मैं मिटा रहा हूं। संघ कॉर्डेटा, वर्ग ऑस्ट्रिकथीज, उपवर्ग 3 है पैलियोटेरिजाई, टीलियोस्टियाई, कोएनकथिस। पैलियोटेरिजाई को दो गणों में विभाजित किया जाता है, पॉलीपटेरिफॉर्मिस और एसिपेंसरीफॉर्मिस। और पॉलियोपटेरिस का उदाहरण क्या है, पॉलीपटेरस। और एसिपेंसरीफॉर्मिस का उदाहरण कौन सा है, एसिपेंसर। अब हम सबसे पहले फर्स्ट जो गण है उसकी विशेषताओं को पढ़ते हैं। अब देखिए पॉलीपटेरिफॉर्मिस। अब इस जो गण होती है सबसे बड़ी क्या होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था प्लेकोइड सल्क होते हैं, वैसे गैनोइड सल्क होते हैं। तो इस गण की मछलियों के शरीर पर गैनोइड सल्क पाए जाते हैं। तो इन मछलियों के शरीर पर गैनोइड, ध्यान रखिए गैनोइड सल्क पाए जाते हैं। तो सल्क किस टाइप के हैं, सल्क जो टाइप है वो कैसे हैं, वो गैनोइड प्रकार के हैं। नेक्स्ट, पृष्ठ पंख अनेक पंखिकाओं में, फिनलेट्स में क्या होता है, विभाजित होता है। अर्थात जो पृष्ठ पंख है वह अनेक पृष्ठ पंख अनेक पंखिकाओं में, फिनलेट्स में, पंखीनुमा संरचनाओं में, पंखिकाओं में विभाजित होता है। और ध्यान रखिएगा, इन पंखिकाओं नुमा जो फिनलेट संरचना है, इन पर क्या होते हैं, इन पर कंटक उपस्थित होते हैं। जो कंटक द्वारा, अर्थात कांटेनुमा संरचना द्वारा, जो कंटक द्वारा अवलंबित या आवृत होती है।
आवृत होती है। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है? पृष्ठ पंख अनेक पंखिकाओं से में विभाजित होते हैं और जो कंटक द्वारा आवृत होती है। अब इनमें पॉली में अर्थात जो पेयर्ड फिन है वो क्या है? लोब्ड लाइक स्ट्रक्चर, अर्थात इनमें पाली में युग्मित पंख उपस्थित होते हैं, अर्थात पालियों में। तो इनमें पाली में युग्मित पंख, पाली में युग्मित पंख उपस्थित होते हैं। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है कि इनमें पॉली में युग्मित पंख क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और इनका अंतःकंकाल, देखिए अंतःकंकाल दो प्रकार का होता है, पहले बता चुका हूं, अस्थिल और उपास्थिल। इनका अंतःकंकाल अस्थिल प्रकार का होता है। अब सभी स्टूडेंट ध्यान रखना, इनका अंतःकंकाल अस्थिल प्रकार का होता है। इनका अंतःकंकाल अस्थिल प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है? इनका जो अंतःकंकाल है वो कैसा है? वह अस्थिल प्रकार का होता है। तो ये इसका एग्जांपल कौन सा है? पॉलियोपटेरस। अब दूसरा है जो कौन सा है? वह है दूसरा गण कौन सा है? एस्सीपेंसरीफॉर्मिस। तो अपन अब दूसरे गण को ले लेते हैं। देखिए सामान्य कैरेक्टर ही है इनके। एस्सीपेंसरीफॉर्मिस। अब देखिए सबसे इन पे क्या होता है कि इनकी जो खोपड़ियां होती है वह अस्थिल, कोमा, जबड़े दुर्बल व दंत विहीन, अर्थात इनकी अस्थियां होती है वह, इनकी खोपड़ी की अस्थियां होती है वह अल्प विकसित होती है। तो सेकंड सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? इनकी खोपड़ी की अस्थियां, स्कल की अस्थियां अल्प विकसित होती है, अल्प विकसित होती है। नेक्स्ट, इनके जो जबड़े होते हैं जो, वो क्या होते हैं? वह दुर्बल होते हैं और दंतहीन, अर्थात दंत उपस्थित नहीं होते। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनके जबड़े दुर्बल होते हैं, अर्थात इस गण के जो सदस्य हैं उनके जबड़े कैसे हैं? दुर्बल है और दंत विहीन होते हैं, और दंत विहीन होते हैं, अर्थात उनमें दांत क्या हैं? अनुपस्थित हैं। तो दंत विहीन होते हैं। नेक्स्ट, इनके पंख युग्मित तथा चौड़े होते हैं, अर्थात जो फिन्स होते हैं वह एक तो युग्मित पेड़ के रूप में होंगे, अर्थात जैसे हम डोर्सल फिन कहते हैं फर्स्ट और सेकंड, तो पंख क्या है? युग्मित है और चौड़े होते हैं। तो नेक्स्ट, पंख युग्मित एवं आकार में चौड़े होते हैं। तो अभी हमने सबसे पहला जो संघ था, पहला जो उपवर्ग था पैलियोटेरिजाई, उसकी विशेषताओं को पढ़ा, और हमने अभी अब हम इन दोनों के गण के उदाहरण जो हैं अब हम उनको लेते हैं। तो सबसे पहला जो उदाहरण है वो कौन सा है? पॉली। तो अभी देखिए हमने अभी पॉलीपटेरस का नामांकित चित्र बनाया। अब
पॉलीपटेरस का। अब देखिए हम जानते हैं कि सबसे पहले किसी भी मछली का जो नामांकित चित्र करते हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है, आई का। आई देखिए हमें 5 से 6 नामांकित करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। हेड, माउथ, नोस्ट्रिल, और देखिए ये तो कॉमन पॉइंट होते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि ऊपर की ओर कौन से होते हैं, ऊपर की ओर होते हैं डोर्सल फिन। कल मैंने आपको बताए थे फर्स्ट डोर्सल और सेकंड डोर्सल, और इसके जो ये पोर्शन है नीचे वाले ये कहलाते हैं फिनलेट्स, जिसको हम पंखिकाएं कह रहे थे, जिसको मैंने अभी पंखिकाएं कहा था वह। और नीचे की ओर कौन सा होता है, तो नीचे की ओर होता है पेक्टोरल फिन, पेक्टोरल फिन। और पेक्टोरल फिन की जस्ट जो नीचे की सेकंड पोर्शन होता है वो होता है पेल्विक फिन। पीछे की ओर क्या होता है, वेंट्रल फिन, और जस्ट पीछे कॉर्डल फिन, और ये पोर्शन कहलाता है एनस। जस्ट इनके मध्य में एक लाइन होती है जिसको कल हम कह चुके हैं लेटरल लाइन सिस्टम। तो कहने का मतलब क्या है, लेटरल लाइन सिस्टम, और तो पेक्टोरल, पेल्विक, वेंट्रल फिन नीचे की ओर हो गया, ऊपर की ओर आई, डोर्सल फिन। अब इस पॉलियोपटेरस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यह स्वच्छ जल में पाई जाने वाली अस्थिल मछली होती है। इसका शरीर पीछे से क्या होता है, थोड़ा पार्श्व से क्या होता है, चपटा होता है, अर्थात पीछे की ओर जाते आप देखेंगे तो थोड़ा इसका स्ट्रक्चर कैसा है, चपटा होता है। इसके शरीर पर गैनोइड सल्क, देखिए फ्लेकोइड सल्क, गैनोइड सल्क, तो इसके शरीर पर गैनोइड सल्क का आवरण उपस्थित होता है। और इसका अंतकंकाल जो होता है वह अस्थिल प्रकार का होता है। सबसे बड़ी विशेषता अस्थिल प्रकार का होता है। और यह एक आदिम प्रकार की प्रीमेटिव मछली है जिसको जीवित जीवाश्म में, अर्थात फॉसिल भी कहते हैं इसको, क्योंकि प्रीमेटिव बहुत प्राचीन मछलियों में से एक है। माना जाता है कि इसके लगभग अभी जितने भी वंश है वह क्या है, लुप्त हो गए। कुछ ही इस सदस्यों, इस गण के सदस्य उपस्थित हैं, तो इसीलिए इसको आदिम मछली एवं जीवित जीवाश्म माना जाता है। तो अब अपन इस डायग्राम से एक बार वापस रिवाइज कर लेता हूं। हेड, नोस्ट्रिल, माउथ, आई, पेक्टोरल फिन्स, ऊपर की ओर डोर्सल फिन, जस्ट उसके बाद में पंखिकाएं फिनलेट्स, लेटरल लाइन सिस्टम, कॉर्डल फिन पीछे की ओर, नीचे की ओर हमने पहले ही बता चुका हूं पेक्टोरल, पेल्विक और वेंट्रल फिन, और जस्ट उसके पार्श्व में एनल, एनस छेद उपस्थित होता है। अब अपन इनकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं जीव की। पहला, यह आदिम प्रकार की प्रिमिटिव, आदिम प्रकार की मछली है, प्रिमिटिव फिश है, जिसे जीवित जीवाश्म, जिसे जीवित जीवाश्म, जिसे जीवित जीवाश्म मछली भी क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, शरीर है, सिर, धड़ और पूंछ पंख में विभाजित होता है। शरीर, सिर, धड़ और पूंछ पंख में विभाजित हो रहा है। तो ये भी इसकी क्या है, सबसे बड़ी विशेषता है। यह स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछली है। यह स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछली है। नेक्स्ट, कंकाल जो होता है, इसका जो कंकाल होता है वह कैसा होता है, वह अस्थिल प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है, इनका कंकाल अस्थिल प्रकार का होता है। और नेक्स्ट, इसकी त्वचा पर गैनोइड सल्क उपस्थित होते हैं। तो नेक्स्ट विशेषता है, त्वचा पर गैनोइड सल्क,
गैनोइड सल्क उपस्थित होते हैं। तो अपन ने क्या क्या विशेषता पढ़ी, यह आदिम प्रकार की मछली है। और नेक्स्ट, शरीर से धड़ पूंछ पंख से विभाजित होता है, स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछली है, कंकाल अस्थिल प्रकार का होता है और त्वचा पर गैनोइड सल्क है वह क्या है उपस्थित होते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, वह है एस्सीपेंसर। दूसरे गण का जो उदाहरण है वह कौन सा है, एस्सीपेंसर। अब हम इसका नामक की चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, रोस्ट्रम, जस्ट इसके पीछे की ओर क्या है, आई, हेड, ये वाला पोर्शन जो है वह कौन सा है, माउथ। और हम जानते हैं ऊपर की ओर कौन सा फिन होता है, तो ऊपर की ओर होता है डोर्सल फिन। और डोर्सल फिन के पीछे और सबसे लास्ट में कौन सा फिन होता है, तो कॉडल फिन। और नीचे की ओर सबसे पहले कौन सा होता है, सबसे पहले होता है पेक्टोरल फिन, पेक्टोरल फिन। पीछे की ओर कौन सा है, पेल्विक फिन। और सबसे लास्ट में फिन कौन सा होता है, वेंट्रल फिन। और इसके मध्य में कौन सी होती है, लेटरल लाइन सिस्टम। तो ये इसका एस्सीपेंसर का नामांकित चित्र हो गया। और हमने इसमें जो नामांकित चित्र में एस्सीपेंसर, इसका जो वंश है वह क्या है, एस्सीपेंसर। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है अपन उस पर चर्चा कर लेते हैं कि यह एक प्राचीन मछली है जो कहाँ पाई जाती है, जो समुद्र में पाई जाती है और प्रजनन के लिए नदियों में जाती है। देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है, एक तो प्राचीन मछली है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, समुद्र में पाई जाती है। लेकिन देखिए प्रजनन के लिए जब प्रजनन का समय आता है तो ये कहाँ जाती है, नदी में जाती है। इसकी कुल लंबाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 8 मीटर लंबी मानी जाती है, अर्थात 8 मीटर ये लंबी एक मछली होती है। और ये प्राचीन मछलियों में इसको दैत्याकार मछली भी माना जाता है, क्योंकि आगे का पोर्शन देखते हैं एक प्रकार से जिस प्रकार का, तो इसको एक दैत्याकार मछली भी माना जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, पहला पोर्शन क्या है कि यह प्राचीन मछलियां हैं, प्रीमेटिव फिशेज है। दूसरा, समुद्र में पाई जाती है, लेकिन प्रजनन के समय कहाँ जाएगी, प्रजनन के समय हमेशा यह स्वच्छ जल अर्थात नदी में जाती है। नेक्स्ट, इसकी कुल लंबाई कितनी होती है, तो कुल लंबाई इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अंत पॉइंट, एंड पॉइंट तक कुल 8 मीटर होती है। इसका शरीर तरकु आकार का होता है। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है, इसका शरीर तरकु आकार का होता है। सिर जो होता है वो अग्रतम भाग, अर्थात जो सिर पोर्शन है वह अग्रतम भाग, जो आगे का भाग है नुकीला, उस पर क्या होता है, उपस्थित होता है। और इसमें पीछे की ओर नेत्र, नासारंध्र, ये सभी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और शरीर पर कंटीली चर्म का आवरण उपस्थित होता है, अर्थात शरीर पर कंटीली चर्म का क्या होता है, आवरण उपस्थित होता है। और यह मछली हेट्रोसर्कल प्रकार होती है तथा भोजन में ये मांसाहारी होती है। तो अभी हमने इसकी क्या क्या विशेषताएं पढ़ी, अपन उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। पहले क्या विशेषता पढ़ी, यह मछली आदिम प्रकार की होती है, अर्थात प्राचीन मछलियों में है तो कैसी है, आदिम प्रकार की होती है। तो इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो क्या है कि यह मछली आदिम प्रकार की होती है। नेक्स्ट, यह मछली समुद्री जलों में, यह मछली समुद्री जलों में पाई जाती है। समुद्री जल जो होते हैं उनमें क्या होती है, यह पाई जाती है। लेकिन प्रजनन के समय ये कहां जाएगी, यह नदी वाले क्षेत्र में जाती है। लेकिन प्रजनन के समय, लेकिन प्रजनन के समय यह नदियों की ओर, नदियों की ओर गमन करती है।
नदियों की ओर गमन करती है। नेक्स्ट, इसकी कुल लंबाई अर्थात शरीर की जो कुल लंबाई होती है वह क्या है? इसके शरीर की कुल लंबाई 8 मीटर होती है। तो नेक्स्ट सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसके शरीर की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 8 मीटर होती है। शरीर पर क्या होता है? कंटक का आवरण होता है। और इसी के साथ आज हमने जो हमारा फर्स्ट जो उपवर्ग था उसके बारे में चर्चा की थी, और हमने उपवर्ग में पैलियोपटेरिजोई में 2 गण के बारे में चर्चा की। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें इससे आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।